आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली के माणा में एवलांच के बीच में जिंदगी ऑपरेशन जारी है। पिछले 30 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 50 मजदूरों को बर्फ से बाहर निकाला गया, जिनमें से 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं अभी 5 मजदूर की तलाश जारी है। सुबह से ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में बाकी बचे मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्लेशियर गिरने के बाद में ये बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें कई लोग फंस गए थे। हालांकि लगातार ऑपरेशन जिंदगी चलाकर सभी मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बर्फ से जब निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया तो मौत हो चुकी थी। लेकिन अभी जो अपडेट मिल रही है उसमें 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 50 मजदूर थे जो फंसे हुए थे कल से, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। 5 अभी भी हैं जिनको बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। माणा एवलांच में 1 करोड़ रुपए की मदद उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम देगा और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद देने का ऐलान किया गया है। तो इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब एवलांच में 1 करोड़ रुपए की मदद उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम देगा, ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद देने का ऐलान किया गया है। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. ITBP platoon here and other agencies during bad weather and snow conditions, as is today also. While 14 were recovered today morning after working throughout the night. This area is cut off from Joshimath by almost 20 kilometers of road being covered with snow and landslides. And currently it is these 2 companies of Garhwal Scout and 7 Assam which are trying to recover the balance 7 persons who are feared to be trapped within 3 containers which have not yet been located. ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बर्फ में अभी भी 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी है, जिन्हें बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो प्रशासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर हर एक कोशिश की जा रही है। सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं ताकि जो बाकी अंदर जिंदगियां हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। 50 से ज्यादा मजदूर इसमें फंसे हुए थे, जिनमें से 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अभी भी 5 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन के दौरान की। हालांकि जवानों की तरफ से कहा गया है कि बस कुछ घंटे और, जिसके बाद में ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। तो कल ग्लेशियर टूटा था और बर्फ के अंदर 50 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कंटेनर के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है और हाथों से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं बर्फ हटाने की। और अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार सेना के जवान बर्फ को हटा रहे हैं।
क्योंकि इसी बर्फ के नीचे 5 मजदूर और हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से चाबुक के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है, कंटेनर की भी मदद ली जा रही है और मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब कंटेनर तक जवान पहुंच चुके हैं। हालांकि उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कामयाबी मिलेगी और जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन माइनस में तापमान है, बर्फ बहुत ज्यादा जमी हुई है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है सैनिकों के सामने जिंदगियों को बचाना। टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी है, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस सर्च कर रही है उनको। और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं जो 27 लोग यहाँ पे हैं। जैसे कोई इनपुट आएगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो आपने सुना, जो अधिकारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उनका कहना है कि जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है तुरंत जानकारी दी जाएगी और ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बर्फ को हटाने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर और जल्द ही ऑपरेशन में सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि 50 से ज्यादा लोग हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बद्रीनाथ के माड़ा में खराब मौसम के बीच में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। कल ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 जवान दब गए थे। हालांकि 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की मौत हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान। सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव की हैं। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं। हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसआई ओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। यानी माड़ा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। माड़ा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इन जवानों ने हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे आईटीबीपी के करीब 90 लोग हैं, आर्मी के भी 80 to 100 लोग हैं और अभी एनडीआरएफ के जो 28 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में वहाँ पे टीम्स में मेंबर्स उपलब्ध हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडवर्स कंडीशंस में बहुत उन्होंने एक उम्दा कार्य किया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता
एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां शुक्रवार को ही पद्दार के पास एवलांच आया। हालांकि कुदरत के इस कहर में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में बर्फ का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। खबर मैनपुरी से है, जहां पर कछुओं की तस्करी के इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने बरेली के कुलदीप चतुर्वेदी और साथी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की कार से प्रतिबंधित प्रजाति के 405 जिंदा कछुए बरामद हुए थे। ये लोग इटावा के रूप सिंह से कछुए लेकर रुद्रपुर उत्तराखंड जा रहे थे। अच्छा, यहाँ किस लिए आए थे? सर कछुए लेने। ये कहाँ लेके जा रहे थे? सर बरेली। ये क्या करते हो कछुए का? सर वो भैया हैं, उनको देते हैं, मैं उनके साथ आया था। भैया सर। भैया का क्या नाम है? कोई भैया। और क्या यहाँ से किसके पास से ले जा रहे थे? एक चाचा है, उनके पास से ले आए थे। अच्छा, ये क्या करते ले जाके वहाँ पे? वो भैया बेचते हैं। किसके काम आता है? बेच के क्या करते हैं? वो पता नहीं, ये दवा ववाई बनाते हैं, बता रहे थे। बरेली में पुलिस ने मीनू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पीएससी के सिपाही ने प्रेमिका के चक्कर में 3 लाख रुपए की सुपारी देकर पत्नी मीनू का मर्डर करा दिया था। दरअसल आरोपी सिपाही को अपने रिश्ते की साली से प्यार हो गया था और वो पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए सिपाही ने कंपाउंडर समेत 2 लोगों की मदद ली। कंपाउंडर ने 3 दवाओं को मिक्स कर जहरीला इंजेक्शन तैयार किया और फिर एक के बाद में एक साथ इंजेक्शन महिला की गर्दन में लगवा दिए। इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। आरोपी पति ने कंपाउंडर को 60,000 रुपए एडवांस दिए थे। फिलहाल आरोपी सिपाही समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों को बुला के वार्ता की गई, पूर्व की जानकारियां की गई, तो परिजनों ने उसी को दामाद को ही नामजद करते हुए एक तहरीर दी, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को भी नामित किया गया और ये हत्या इसलिए कारित की थी इस तरीके से ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ उसका ना आ पाए और ये पाक साहब बच जाए और बाद में अपनी एक प्रेमिका से ये शादी कर ले और पत्नी से भी मुक्ति मिल जाए इसको और प्रेमिका के साथ में जीवन यापन करे। जो लूट का प्रदर्शन करने के लिए इसके 2 कान की बाली, 2 कान के कुंडल, एक मंगलसूत्र उतार लिया था, उसकी बरामदगी कर ली है इन्हीं से। और गोरखपुर में अवैध मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। ऊपर से 2 तल तोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि ये घोष कंपनी चौराहे के पास में नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन के एक कोने पर पिछले साल बनकर 4 मंजिला मस्जिद तैयार की गई थी। प्रशासन से बातचीत के बाद में मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे हटाने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि 15 फरवरी को मस्जिद के मुतवल्ली के नाम पर नोटिस जारी कर हिदायत दी गई थी कि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर लें, नहीं तो इसे ध्वस्त कराया जाएगा। घोष कंपनी तिराहे पे मौजूद मस्जिद के तोड़ने को लेकर जीडीए की नोटिस के बाद अब जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो लोग खुद मस्जिद के जो अतिक्रमण वाला हिस्सा है उसको तोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दिए हैं। हालांकि जीडीए की नोटिस के बाद ये लोग कमिश्नर कोर्ट में अपील दाखिल किए थे। 25 तारीख लगी थी, उस दिन कोर्ट नहीं बैठी तो तारीख आगे लग के 3 मार्च हो गई है। 3 मार्च को फिर कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई है। हालांकि जो इसके मोतवल्ली हैं उनका यह कहना है कि हम हाई कोर्ट भी गए हैं, उसके पहले ही जिला प्रशासन से बातचीत कर, नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों से बात कर इन लोगों ने खुद जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो ऊपर लगे हुए थे, मिराज लगे थे, उनको धीरे धीरे एक एक कर उतारा जा रहा है और जब वो नीचे उतर जाएंगे तो उसके बाद जो अवैध अतिक्रमण है उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। अभी तक जीडीए के अनुसार जो अवैध अतिक्रमण है वो ये ऊपर के 2 तल हैं, यानी कि मस्जिद के जो नीचे के 2 तल हैं वो बने रहेंगे और ये बातचीत के बाद ये तय हुआ है। दरअसल ये पूरा जो विवाद है, ये विवाद नगर निगम की ज़मीन पे ये मस्जिद उपस्थित थी। पहले ये मस्जिद बीचों बीच थी, जिसके बाद नगर निगम वहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बनाने लगा तो इन लोगों को समझौते के तहत कोने में ज़मीन उपलब्ध करा दी
और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। जीडीए के नाम के अनुसार इनको मस्जिद बना दी थी, लेकिन ये लोग लगातार मस्जिद बनाते चले गए और करीब 4 तल का मस्जिद बना डाले। इस दौरान जीडीए ने इनको नोटिस भी दिया था कि अपना कामकाज आप रोक लीजिए, नहीं तो मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं रोका और 4 तल का मस्जिद बना के इसको पूरा फिनिश कर दिया। जिसके बाद जीडीए के अधिकारियों दरअसल शुक्रवार को आगरा में टीसीएस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड से पहले कर लिया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को साइकिल से शराब ले जाते हुए पकड़ा। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी की वजह से बिहार से सटे बलिया से अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी होती है। पुलिस पूछताछ में तस्कर ने बताया कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई, इसलिए वो साइकिल से ही शराब ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो बिहार में शराब बैन है, इसीलिए जो पड़ोसी बलिया है वहां से लोग शराब ले जाकर बेचा करते थे और साइकिल से शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पूछताछ की जा रही है। नाव ठीक सामने लगी थी उस टाइम। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते